एक बहुत जरूरी अनाउंसमेंट करनी है। हम सब जानते हैं कि नवरात्र और दुर्गा पूजा खुशियां और उत्सव मनाने का त्योहार है, लेकिन ये वो समय भी है जब हमें ना सिर्फ अपने दुश्मनों से होशियार रहना है, बल्कि उन्हें पहचानना भी है, जो हमारे सामने होते हुए भी अंधेरे में छुपे रहते हैं। क्योंकि ये त्योहार ही अच्छाई का बुराई पे जीत का परचम लहराने का है। और मेरा मानना है कि अपने दुश्मनों को पहचानना ही उस पे जीत हासिल करने का पहला कदम है। इसीलिए मैंने भी अपने चारों तरफ फैली हुई बुराई में से अपने दुश्मन को पहचान लिया है। और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप सबको भी उस दुश्मन के बारे में बताऊं। तो वो बुराई से भरा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि मिसेस शारदा सूर्यवंशी है। ये डांडिया देख रहे हैं आप सब? ये कोई साधारण डांडिया नहीं, ये चलता फिरता बॉम्ब है। जिसमें हम सबकी प्यारी शारदा जी ने बारूद भरी है। और डांडिया रास खेलते वक्त जब ये डांडिया किसी और डांडिया से टकराएंगे तो इसमें से चिंगारी निकलेगी, और वो चिंगारी की वजह से जो ब्लास्ट होगा, तो जो इस डांडिया के साथ खेल रहा था यानी कि मैं, उसके परकच्चे उड़ जाएंगे। यही प्लान है ना आपका शारदा जी? क्या 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 बकवास कर रही हो तुम? बकवास मैं कर रही हूँ। आप मुझे मारना चाहती हैं, और ये बात मैंने अपने कानों से सुनी है। कितनी झूठी हो ना तुम, कितना झूठ बोलती है ये। मैं ऐसा क्यों करूंगी? तुम मरो या जियो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, तो हो सकता है मुझे कोई गलतफहमी हुई हो। आपका कहना ये है कि ये साधारण डांडिया, तो क्यों ना आप इस डांडिया से एक बार डांडिया खेलें? क्यों? ये क्या बात हुई? मैं तुम्हारे कहने पर क्यों कटघरे में खड़ी हो जाऊं? और वैसे भी तुम्हारे द्वारा आयोजित की हुई इस डांडिया नाइट में शामिल होने का मुझे कोई शौक नहीं है। अगर मुझे डांडिया खेलना होगा ना, तो मेरे पास डांडिया है, मैं ले आऊंगी। क्या हुआ शारदा जी? आप डर गई? सबके सामने आपकी पोल खुल जाएगी। पोल खुल जाएगी? राघव, देख जरा। बुआ जी इससे डांडिया खेलेंगी और मेरे साथ खेलेंगी। बुआ जी। क्या राघव, तू क्यों इसमें पड़ रहा है? छोड़ना। नहीं बुआ जी, इसके इल्जाम का मुंह तोड़ जवाब देना जरूरी है, वरना घर में आए सब मेहमानों को भी लगेगा कि सूर्यवंशी परिवार हमेशा क्रिमिनल्स का साथ देता है। लीजिए बुआ जी, मैंने कहा लीजिए। म्यूजिक। देखा आप सबने, अब तो साबित हो गया ना कि शारदा जी ने इसमें बारूद भरी है। तभी तो इन्होंने डांडिया नीचे फेंक दी। अरे, हाथ से छूट गया। इससे क्या साबित होता है? देखो, मैं तुम्हारा घटिया खेल खेलना नहीं चाहती, और मैं तुम्हारे इस घटिया खेल का हिस्सा भी नहीं बनना चाहती। सही कहा बुआ जी आपने। बुआ जी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। तुमने चैलेंज दिया था ना इस डांडिया से खेल के दिखाने का, तो उन्होंने खेल लिया, बात खत्म। चलिए बुआ जी। चल 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 बेटा चल। एक मिनट राघव, इतनी भी क्या जल्दी है रानी की? रुकिए जरा।
अभी भी कोई ब्लास्ट नहीं दिखा होगा ना? अब क्या बहाना बनाएंगे आप इस ब्लास्ट के लिए जो आपने अपनी आंखों से देखा है? क्योंकि यहाँ तो बहुत सारे गवाह हैं और सबने वही देखा है जो मैंने देखा, लेकिन आपने वो देखा कि नहीं पता नहीं, क्योंकि आपकी आंखों पर तो अंधी पट्टी है ना इनके झूठे प्यार की, तो आपको सिवाय अंधेरे के और कुछ दिखाई कहाँ देता है? इसकी बात मत सुन, तू अंदर चल, मैं तुझे सारी बात बताती हूँ, अच्छे से समझाती हूँ, चल। आपको इन लोगों को सब कुछ समझाना चाहिए बुआ जी। अब जो समझाना है इन्हें समझाइए। उन्नति बिटिया, सुनिए तो सही, एक मिनट मुझे। इतना नीचे कैसे गिर सकती हैं? आपकी दुश्मनी तो मुझसे है ना, तो इन सब की जान खतरे में क्यों डाली? आपने एक बार भी नहीं सोचा कि मेरे साथ साथ आप इनकी जान भी खतरे में डालती अगर वो ब्लास्ट होता तो? इतना भी कोई जानलेवा नहीं था वो। तो कितना जानलेवा था? मेरा चेहरा जल जाता, यही चाहती थी ना? शर्म आनी चाहिए आपको अपने कारनामों पर। इतनी बड़ी गलती करने के बाद भी बहाने बना रही है। क्या बहाने बना रही हूँ? क्या साबित क्या हुआ है? झूठ बोल रही है। क्या पता इसने खुद डांडिया पर बारूद लगाया और मुझे फंसाने के लिए मेरा नाम लगा रही है, और ऐसे इसने पहली बार नहीं किया है। इसने पहले भी झूठ बोलकर मुझे फंसाया है। मैं तो वहां चुपचाप खड़े होकर आप लोगों का डांस देख रही थी अपने बेटे के साथ। मेरा बेटा वीरेन बताएगा कि मैं वहां कैसे चुपचाप खड़ी हुई थी, और ये झूठ बोल रही है। कितने झूठी है ये वीरेन बताएगा। वीरेन, आ बेटा, आप बता इसे। अरे आना वीरेन। नालायक कहाँ है तू? आना बता। कहाँ गया आपका चहीता बेटा वीरेन? अरे हाँ, शायद डर के मारे भाग गया होगा ना, ये देख के कि उसकी मां पकड़ी जाने वाली। आपने कहा कि आपने डांडियों पर बारूद नहीं लगाया है। चलिए आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। आपने वो डांडियां नीचे क्यों फेंकी? फेंकी कहा? हाथ से छूट गई। और फेंकी भी होगी तो क्या साबित होता है इससे? ऐसी सोच तो कोई मुजरिम ही रख सकता है, इंसान नहीं। इनको तो सबक सिखाना चाहिए। मैंने कुछ नहीं किया है। नहीं, हम इनको दोबारा किसी की जिंदगी खतरे में नहीं डालने देंगे। क्यों साथी हो? मेरी बात सुनिए।